हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जो क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या दिया है। बाकी जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 तक का वीडियो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, विभाजन क्रिया द्वारा जांच कीजिए। ठीक है, यानी कि जो 1/17 है, अगर इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो जो अंक हैं वो कितने अंक के बाद पुनरावृत्त होंगे, तो इसको किस विधि द्वारा जांच करना है, विभाजन। यानी कि अगर हम 17 का भाग दें 1 में, तो 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 0 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे 0 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट लगाने के बाद हम 1 0 ले सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं 17 का भाग 10 में नहीं जाएगा, 1 0 और चाहिए, तो उसके लिए 1 0 यहाँ पे लगाएंगे, फिर 1 0 लेंगे। ठीक है, अब 17 का भाग कब आ जाएगा इसमें, देखिए 17 पचे 85, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पे 9 में से 1 8 15, फिर दशमलव लगाए तो 1 0 लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 0 लेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना हो चाहे इतने से कम, तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 136 आएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, 14। तो मेरे दोस्त देखिए इसी तरह विभाजन देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप भाग दे सकते हैं। तो भाग देते देते एक ऐसी सीमा पे आप जाएंगे कि देखिए कितनी बार भाग जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर से देखिएगा 1/17 है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 0.05। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 8, फिर यहाँ पे 2 3 5 2 9 4 1 1 7, फिर यहाँ पे देखिए उसके आगे भी जाएगा 6 4 7। तो देखिए जब इसको भाग देते जाएंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, और इतनी बार जाने के बाद फिर से हमारा देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा लास्ट में 1 आएगा, और पुनः फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। यानी कि इतने पे हम बार लगा दें तो इतने अंक के बाद, यानी गिने कई अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि अगर हम 17 से 1 में भाग देते हैं तो 16 अंक के बाद पुनः उसी संख्या की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 16 अंकों के बाद। ठीक है, यही हमको बताना था इस वाले क्वेश्चन में। इसको आप भाग करिएगा, बहुत ही आसान तरीके से भाग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है कि बस हमें एग्जाम्पल देना है, कोई भी 3 संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, मतलब अशांत अनावर्ती हो, अशांत हो। ठीक है, तो जैसे देखिए आप भिन्न के रूप में बात करें तो भिन्न के रूप में भी दे सकते हैं, और डायरेक्ट दशमलव के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1211211112, और यहाँ पे लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.090909। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09 पे बार। ठीक है, ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तीसरा लिखना हो तो देखिए तीसरा भी आप क्या लिख सकते हैं, अगर भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 10 बटा में आप 3 लिख सकते हैं, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3.333 यही आएगा, इक्वल टू लिख सकते हैं 3.3 पे बार। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरह से आपको केवल एग्जाम्पल देना था। तीन संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है इसमें दिया है परिमेय संख्याओं 5/7 तथा 9/11 के बीच की 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्या लिखिए। यानी कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 हमको अलग अलग परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो मैं इसका वीडियो देखिए फर्स्ट जो इसका प्रश्नावली 1.1 में ही बताया हूं, और इसमें भी देखिए बताऊंगा दूसरे तरीके से कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए 5/7 और क्या दिया है, 9/11,
ठीक है, यही दिया है। तो हम 5/7 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, अगर हम 7 से भाग दें 5 में, ठीक है, तो नहीं जाएगा भाग, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे जीरो ले लिए, ठीक है। 7×7 = 49, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर जीरो लगा दिए, फिर 7×1 = 7, फिर क्या बचेगा 3, फिर जीरो लगाएंगे, 7×4 = 28, ठीक है, 2, फिर जीरो लगाएंगे तो 7×2 = 14, फिर कितना बचा 6, ठीक है। अब देखिए फिर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा है 60, तो 7 का पाला पढ़िए, 7/56, क्या बचा है 4, दशमलव लगाएंगे जीरो लेंगे, 7×5 = 35, क्या बचा है 5, देख रहे हैं 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। अब इतने अंक के बाद क्या होगा, यह पुनः फिर यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। तो हम 5/7 को क्या लिख सकते हैं 0.7428 पे बाद। इसी तरह देखिए जो 9/11 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/11 को लिखने के लिए 9 में 11 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम भाग करते हैं 9 में 11 से, तो देखिए क्या होगा, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगा देंगे, एक जीरो, 11/88, क्या बचेगा 2, जीरो लगाएंगे, 11×11 9 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे तो क्या जाएगा 11/88, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 88, फिर घटाएंगे 2 आएगा, फिर जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 11×11, यहाँ पे फिर 9 बचेगा। तो देख रहे हैं कि जो 9/11 ये क्या आएगा बार बार 0.8181, इसको हम लिख सकते हैं 0.81 पे बार, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच 3 भिन्न भिन्न संख्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। जैसे देखिए मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, पहली संख्या इसके बीच में 7, 1 को हम 2 कर देते हैं और बाकी सब वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। दूसरी लिखनी चाहें तो हम 7 लिख दिए, 1 को 1 ही रहने देते हैं, 4 को बदल देते हैं 3, 2, 8, 5, ठीक है, ये इसी के बीच में आएगी। अगर तीसरी लिखनी है इसी के बीच में तो क्या लिख सकते हैं 7, 1, 4, 2 को बदल के हम 3 कर दिए, 8, 5, ये भी इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था। इनके बीच 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्या बतानी थी, जो मैं बता दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया है। निम्न संख्याओं को परिमेय तथा अपरिमेय में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। देखिए 5 संख्या दिया है, इसमें से हमको बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया इसमें, √23, करड़ी में 23 क्या एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। देखिए इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, इसका फैक्टर लिखेंगे तो केवल हमारा 23×1 आएगा, ठीक है। तो जो कि इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है रूट में 225, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रूट में 15×15, ठीक है। तो अब 2 का पेयर बन रहा है तो 1 15 बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये रूट में नहीं, यानी कि ये कौन सी संख्या हो गई परिमेय, दूसरी वाली संख्या हमारी कौन सी हो गई परिमेय। अब देखिए ये इसको देख रहे हैं तीसरे को, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ इसके बाद कोई अंक और नहीं है, शांत है, यानी कि ये कौन सी संख्या है परिमेय। जब देखिए दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो संख्या कौन सी होती है परिमेय। अब इसको देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 7.478 478, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.478 पे बार। देखिए जब इस तरह की संख्या होती है तो इसको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं, इसको बदलना मैं बताया हूं इसी प्रश्नावली में, ठीक है। तो इसको बदल सकते हैं P/Q के रूप में, यानी कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या होती है परिमेय। तो ये भी हो गई परिमेय। अब देखिए हमारा इसका लास्ट जो क्वेश्चन दिया है 1.10100010001000 ऐसे करके अनंत तक दिया है। तो ये देख रहे हैं कि कैसी संख्या है अशांत है, ठीक है, अशांत के साथ साथ अनावर्ती है, मतलब आवर्ती नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब इस तरह की संख्या दे दे अशांत के साथ साथ ये अनावर्ती भी हो, अनावर्ती मतलब सेम नंबर न आए कुछ अंकों के बाद, तो कौन सी संख्या होती है अपरिमेय, ठीक है।
देखिए इस तरह से हमको इस पांचों को बताना था, तो पहला परिमेय, अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा परिमेय, चौथा परिमेय, लेकिन ये लास्ट वाला अपरिमेय है। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान तरीके से इसको मैं बताया हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।